Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back towards the next topic and that one is crystallization. जनाब फिल्ट्रेशन तो पढ़ लिया. क्रिस्टलाइजेशन के अंदर भी फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन एक दफा नहीं दो दफा होती है. बड़ी मजेदार बात है, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो आपके साथ शेयर करना है. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है क्या? क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन, क्रिस्टल्स बनानी है. क्रिस्टल्स जब बनाने के बाद हमें हासिल हो जाती हैं और हासिल होने तक जितनी भी स्टेजेस में से ये सारे का सारा प्रोसीजर गुजरता है, वो सारी की सारी स्टेजेस आपके साथ मैंने शेयर करनी है. आइए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ द टाइम स्टार्ट करें. तो क्रिस्टलाइजेशन नाम से जाहिर है क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन को कहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें रिमूवल ऑफ सॉलिड एज अ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सोल्यूशन किया जाता है बाय कूलिंग द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन. यहां पे मैं करेक्शन कर दूं, हॉट सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं होता, क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड. ये बड़ी मजेदार बात है. हमारी बुक में सैचुरेटेड का वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन जैसे ही साथ में हॉट का वर्ड आ जाए, हाई टेम्परेचर पर बढ़ने वाला सोल्यूशन हमेशा सुपर सैचुरेटेड होता है. लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर बनने वाला सोल्यूशन हमेशा सैचुरेटेड होता है. याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर पर मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व करने वाले सोल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड, और हाई टेम्परेचर पर मोर सॉल्यूट डिसॉल्व करने वाले को कहेंगे सुपर सैचुरेटेड. तो रिमूवल ऑफ सॉलिड एज अ क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन बाय कूलिंग द हॉट या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, मॉडरेटली कूलिंग करनी है. ठीक है, तो कूलिंग कैसे करनी है? मॉडरेटली इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. ये एक सिंपल सी डेफिनेशन आ गई. क्या आम अल्फाज में बात करूं? ठहरो मैं समझाता हूं. बेटा फिल्ट्रेशन में किसको अलग किया था? इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को एक सोल्यूशन से. यूं समझ लो, इसमें सॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग करना है. सॉल्युबल स्पीशीज की सेपरेशन करनी है. लेकिन बेटा सॉल्युबल स्पीशीज की सेपरेशन करनी कैसे है? पहले उनकी क्रिस्टल्स बनानी है. क्या बनानी है? क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स कैसे बनती हैं? क्रिस्टल्स बनाने का एक असूल याद रखिएगा. जब सोल्यूशन हॉट हो और कंसंट्रेटेड हो, ज़्यादा मिकदार में सॉल्यूट हो, तो उसका टेम्परेचर लो करें, कूल करें. कूलिंग करने पर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. याद रखिएगा, जिन सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी कूलिंग करने पर कम हो जाती है, वही आपको क्रिस्टल्स दे सकते हैं. तो टेम्परेचर कम किया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई. पहले जो सॉल्यूट अंदर डिसॉल्व हुआ था, टेम्परेचर लो करने पर वो क्रिस्टल्स बन गया और क्रिस्टल्स बनकर हमें ऑब्टेन्ड हो गया. अब वो पहले सॉल्यूट अंदर डिसॉल्व था, इसका मतलब है पार्टिकल क्या था? सॉल्युबल था. तो सॉल्युबल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए हमने पहले उसको इनसॉल्युबल क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट किया. जब वो इनसॉल्युबल क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन करवाएंगे. फिल्ट्रेशन करवाएंगे तो हमें रेजिड्यू पर क्रिस्टल्स मिल जाएंगी और फिल्ट्रेट में वो मदर लिक्विड बच जाएगा. मदर लिक्विड किसको कहते हैं? द सोल्यूशन लेफ्ट आफ्टर द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल. ये सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखें, आपको प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिखाना है मैंने. क्या है? बड़ा सिंपल सा असूल है. पहले मुझसे सुन लो, फिर वहां देखेंगे. एक सॉल्यूट हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्व हुआ एक सॉल्यूशन के अंदर, टेम्परेचर को लो करना है. तो जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ था हाई टेम्परेचर की वजह से, वो सॉल्यूशन निकाल देगा बाहर, और वो जो सॉल्यूट बाहर निकलेगा वो इन दी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल निकलेगा. दरवाजा खोल कर नहीं निकलेगा, इन दी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स निकलेगा. और इस प्रिंसिपल को क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल कहते हैं. ये देखें, सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन ए सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर. कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए एट अ हाई टेम्परेचर, एंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो एक्स्ट्रा हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्व हुई थी, थ्रोन आउट एज क्रिस्टल व्हेन इट इज कूल्ड. तो जब वो कूल किया जाए तो एक्स्ट्रा जो उसमें पड़ा हुआ सॉल्यूट है उसको बाहर निकाल दे, लेकिन हाई टेम्परेचर पर अपने अंदर रखे. इसका मतलब है कूलिंग ज़रूरी होगी किसके अंदर?
क्रिस्टलाइजेशन के लिए। तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए कूलिंग प्रोसेस नेसेसरी है। लो जनाब, क्रिस्टलाइजेशन का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि सॉल्युबल स्पीशी को क्रिस्टल्स बनाकर अलग करना है। ये रहा बेसिक प्रिंसिपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के स्टेप्स हैं कुछ, तो पहले मैं आपको वो स्टेप दिखा दूं, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो फैसला करेंगे वो सारे के सारे जो स्टेप्स हैं क्रिस्टलाइजेशन के वो क्या हैं, ये पढ़े हुए जनाब। देखें, क्रिस्टलाइजेशन के जितने भी स्टेप्स हैं वो इस वक्त आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर दिया, 8 के करीब स्टेप्स है। सबसे पहले नंबर पर देखें, सॉल्वेंट चूज करना होता है, क्योंकि एक अच्छा सॉल्वेंट चूज करोगे तो तुम्हें ज्यादा आसानी से क्रिस्टल्स मिलेंगी। उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, और मैंने आपको बताया कि आपकी बुक में तो सैचुरेटेड लिखा हुआ है, लेकिन बेटे हमें बुक को फॉलो करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन असल में हीटिंग करने पर ये जो सॉल्यूशन बनाया जाता है, याद रख लीजिएगा, ये सुपर सैचुरेटेड होता है। ये मैं बात आप लोगों को क्लियर करवा देना चाहता हूँ कि हाई टेम्परेचर पर बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। उसके बाद बेटे तीसरे नंबर पर फिल्ट्रेशन करवाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर फिल्ट्रेशन क्यों करवाई जाती है। बेटा ये जो पहली फिल्ट्रेशन है ये फर्स्ट फिल्ट्रेशन, उसके बाद देखें दोबारा से भी आपको क्रिस्टल्स को ड्राइंग करने के बाद दोबारा से फिल्ट्रेशन कराई जाएगी। ये फिल्ट्रेशन क्या है, याद रख लीजिएगा, इस फिल्ट्रेशन के अंदर रेजिड्यू और फिल्ट्रेट में बड़ा फर्क है। रेजिड्यू और फिल्ट्रेट में क्या फ़र्क है बेटा, यही तो टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। समझने के लिए तैयार हो मासूम बच्चों, फर्स्ट ईयर वालों? देखो रेजिड्यू की बात करने लगा हूं बेटा। यहां पे रेजिड्यू है इम्प्योरिटीज, वो जो सॉल्यूट के साथ कुछ इम्प्योरिटीज आ गई थी उनको सेपरेट करना है। अब जब तक उन इम्प्योरिटीज को सेपरेट नहीं करोगे तब तक आपकी क्रिस्टल्स की शेप प्रॉपर नहीं आएगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज की वजह से क्रिस्टल की शेप डिस्टर्ब हो जाती है। तो रेजिड्यू में इम्प्योरिटीज हैं, और यहां पे फिल्ट्रेट लिखना था मुझे, मैंने फिल्ट्रेशन लिख दिया। एनी हाउ इसको आई कैन इरेज। तो बेटे देखें कि यहां पे क्या सिनेरियो है कि यहां का जो फिल्ट्रेट होगा उसमें आपका रिक्वायर्ड मटेरियल है जिसकी आपने क्रिस्टल्स बनानी है, रिक्वायर्ड मटेरियल। तो एमसीक्यू आए कि पहली फिल्ट्रेशन का रिक्वायर्ड मटेरियल कहां पर होगा, रेजिड्यू होगा या फिल्ट्रेट होगा। तो बेटा रेजिड्यू में तो इम्प्योरिटीज बच जानी है, जो चीज़ें डिसॉल्व नहीं हुई, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक सोल्यूट को जब डिसॉल्व करना है तो जो अनडिसॉल्व पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर लेना है, और अनडिसॉल्व पार्टिकल डेफिनेटली यहाँ पर क्या होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी, और फिल्ट्रेट में पड़ा होगा हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल। उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद कूलिंग की जाती है। कूलिंग आपको पता है, जैसे कूल करोगे फिल्ट्रेशन जो है क्रिस्टल्स बन जाएंगी। और बेटा ये हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को फट से कूल किया जाता है ताकि प्रीमेच्योर पहले से क्रिस्टल्स ना बननी शुरू हो जाएं। कूलिंग 3 रेट्स पर की जाती है। कूलिंग स्लो भी होती है, कूलिंग मॉडरेट भी होती है, और कूलिंग फास्ट भी हो सकती है। लेकिन आपने प्रेफर डेफिनेटली किसको करना है, मियाना रवि का रास्ता। तो बेटा उसकी वजह क्या है, जब आप कूलिंग स्लो रेट पर करते हैं तो आपको लार्ज साइज की क्रिस्टल मिलेगी, उसमें इंप्योरिटीज रह जाती हैं, लार्ज साइज की क्रिस्टल। ठीक है, ये सारा आगे लिखा हुआ आपको दिखा देता हूं। फास्ट कूलिंग में स्मॉल साइज की क्रिस्टल्स बनती हैं, मॉडरेट कूलिंग में मीडियम साइज की क्रिस्टल बनती है। अब मुझे आप खुद फैसला करके बताओ कि तुम कौन से टाइप की कूलिंग को सिलेक्ट करोगे। डेफिनेटली तुम्हारी जो कूलिंग की सिलेक्शन होनी चाहिए वो मॉडरेट होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें मीडियम साइज की क्रिस्टल्स चाहिए। लार्ज साइज की जो क्रिस्टल्स हैं उनमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, और स्मॉल साइज की क्रिस्टल्स की शेप प्रॉपर नहीं होती। जब ये क्रिस्टल्स आप कूलिंग के बाद हासिल कर लो तो उसके बाद क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है। कलेक्शन के लिए अगेन क्या करवानी पड़ेगी, फिल्ट्रेशन। याद रख लें, ये है सेकंड फिल्ट्रेशन। मजेदार बात बेटे, सेकंड फिल्ट्रेशन में क्या करना है आइए जरा समझ लेना, मजेदार बात है। अब सेकंड फिल्ट्रेशन का रेजिड्यू देखते हैं कि क्या है, और फिल्ट्रेट देखते हैं कि क्या है। सेकंड फिल्ट्रेशन का
रेजिड्यू। आपको पता है अब आपकी क्रिस्टल्स बन चुकी हैं, अब क्रिस्टल्स इनसॉल्युबल हो चुकी हैं, अब रेजिड्यू में क्रिस्टल्स पड़ी हुई हैं। पहले वाली फिल्ट्रेशन के रेजिड्यू में क्या था? इंप्योरिटीज। अब के वाले रेजिड्यू में क्या है? क्रिस्टल्स, क्योंकि क्रिस्टल फिल्टर पेपर के ऊपर पड़ी होंगी। वो सोल्यूशन जो पास आउट हो जाए, जब गुजर जाएगा, वो फिल्ट्रेट कहलाएगा और यहां फिल्ट्रेट को मदर लिक्वर कहते हैं। व्हाट इज मदर लिक्वर? द सोल्यूशन लेफ्ट आफ्टर द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड मदर लिक्वर। तो बेटा जनाबे वाली, सॉल्वेंट चूज करना, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना, फिर फिल्ट्रेशन करना, फिर कूल करना, फिर क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना। क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने के बाद बाज़ दफ़ा उनको वॉश करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर कुछ अनडिज़ायर्ड कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। क्रिस्टल्स को ड्राई करने के दो तरीके हैं, फिजिकल और केमिकल, वो भी अभी डिटेल में शेयर करता हूँ। और उसके बाद अगर कुछ अनडिज़ायर्ड कलर रह जाए तो डीकलराइजेशन की जाती है। तो ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल दो तरह से होती है, इसमें फिजिकल मेथड भी है, यानी कि फ़िल्टर पेपर वगैरह के थ्रू, या ओवन चला करके, या धूप में रख के, या केमिकल कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ किया जा सकता है। तो केमिकल मेथड भी है ड्राई करने का। उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ डीकलराइजेशन, कलर रिमूव करने के लिए एनिमल चारकोल यूज़ किया जाता है। ये सारे का सारा प्रोसेस मैंने आपके सामने स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर दिया। इसमें काम की बात क्या थी? 2 दफ़ा फिल्ट्रेशन होनी है। पहली दफ़ा काम की चीज़ फिल्ट्रेट में पड़ी होगी और दूसरी दफ़ा काम की चीज़ रेजिड्यू में पड़ी होगी। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। ये सारे पॉइंट्स आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर दिए। वीडियो पॉज करके आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं अपने लेक्चर के अंदर। अब आगे चलें। आगे मैं आप लोगों को ये जितना कुछ बताया इसकी कुछ डिटेल शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो वापस अगर मैं आप लोगों को लेकर के चलूँ तो आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत प्रोसीजर मैंने जो बताना है उसमें देखें कि हमारे पास ये बेसिक प्रिंसिपल आ गया। चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट कैसे की जाती है, चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट में कौन कौन सा सॉल्वेंट है, किस बेस पर, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो भी अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये देखें स्टेप वाइज, ये सोल्यूट लिया, मिक्सअप किया नंबर 1 पे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, लेकिन इससे पहले जो फिल्ट्रेशन की वो यहाँ पर डिस्प्ले में नहीं है। ये उसके बाद फिल्ट्रेशन के थ्रू क्रिस्टल्स ऑब्टेंड की और उसके बाद क्रिस्टल्स को ड्राई किया। ये बच्चों वाली एक छोटी सी पिक्चर आपके सामने, जो आप लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के पेपर में, बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये बच्चों के लिए आसान वाली पिक्चर है। हाँ, क्रिस्टल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो बड़ा मज़ेदार प्रोसेस है। जैसे जैसे कूलिंग होती है वैसे वैसे क्रिस्टल्स बनती चली जाती हैं। तो आप लोगों को डिफरेंट वे में बनती हुई क्रिस्टल्स इस वक्त नज़र तो आ ही रही होंगी, लेकिन असल में जो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये आपने जब बोर्ड के पेपर में लिखना है तो कैसे लिखना है वो मैं आपके सामने अब शेयर करने जा रहा हूँ। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। अब देखें चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पे आता है हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कि सॉल्वेंट को चूज करने के लिए एक गुड सॉल्वेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड सॉल्वेंट। याद रख लीजिएगा, गुड सॉल्वेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। बेटा सॉल्वेंट को सिलेक्ट किया जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि बार बार एक्सपेरिमेंट करवा कर देखा जाता है कौन से सॉल्यूट के लिए कौन सा सॉल्वेंट बेहतर है। ज़्यादातर लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। एक ऐसे सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना चाहिए जो लो टेम्परेचर पर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को ठुड्डे मार करके बाहर निकाले और हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर सके। समझ गए हो ना कि हमारे पास हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व होना चाहिए और लो टेम्परेचर पर एक्स्ट्रा सॉल्यूट सेपरेट आउट हो जाना चाहिए। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी सस्ता होना चाहिए। चीप बीइंग अ पाकिस्तानी, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 पे है कि सस्ता होना चाहिए। नंबर 2 पर इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए। ये ना हो कि आपको लंबा सफ़र तय करना पड़े जिस तरह आब ज़मज़म आब हयात के लिए किया जाता है। इट शुड बी सेफ़ टू यूज़, आपके बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ये ना हो कि आपकी आंखों में उसके वेपर जा रहे हो, आप नाइट्रिक एसिड ले लें, ये वो, तो इस तरह के एसिड से अवॉइड किया जाता है। पानी आपको पता हाथ में लग भी जाए, थोड़ा सी प्यास भी लगी है तो पिया भी जा सकता है। इट शुड बी ईजिली रिमूवेबल, यानी कि आसानी से रिमूव हो जाए। ये ना हो कि क्रिस्टल के साथ ऐसा जुड़े कि क्रिस्टल की जान ही ना छोड़े। इसको इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व नहीं करनी चाहिए, इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व ना कर रहा हो और ना ही सॉल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट करे। बेड़ा गर्क हो जाना अगर वो सॉल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट कर गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, it should dissolve small amount of solute at low temperature and a large amount at high temperature। तो बेटा समझ आ गया, हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा और कम टेम्परेचर पर कम।
दो या दो से ज़्यादा सॉल्वेंट्स का मिक्सचर भी यूज़ किया जा सकता है, वाटर, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, रेक्टिफाइड सेपरेट, एब्सोल्यूट अल्कोहल और डाईइथाइल ईथर आर द सिंपल एग्जांपल्स ऑफ चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ये 5-6 जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं गुड सॉल्वेंट की, बराए मेहरबानी ये लिख दीजिएगा और बराए मेहरबानी एग्जाम्पल मत भूलिएगा, पेपर में नंबर कट सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि लो टेम्परेचर पर कम और ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व करें, क्योंकि टेम्परेचर कम करने पर उसको सॉल्यूट को बाहर निकालना है, क्योंकि हमने क्या हासिल करनी है, क्रिस्टल्स हासिल करनी है। ओके, तो जनाबे वाली ये मैंने आपको चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट बता दिया, सिखा दिया। इसके बाद देखें सोल्यूशन तैयार कैसे करना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फिल्ट्रेशन में क्या करना मैंने आपको बता दिया कि इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज रिमूव करनी है। उसके बाद कूलिंग मैंने आपको बताया कि 3 मुख्तलिफ रेट्स पर होंगी। स्लो कूलिंग बिगर साइज करेंगी, फास्ट कूलिंग स्मॉल साइज करेंगी, मॉडरेट कूलिंग पर मीडियम साइज क्रिस्टल्स होंगी। और हमें चाहिए भी कौन सी वाली, मीडियम साइज। तो देखो पेपर में कैसे लिखना है वो आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है मदर लिक्वर से, दोबारा फिल्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, क्रूसिबल्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रेजिड्यू आपकी क्रिस्टल्स होंगी और जो फिल्ट्रेट होगा वो मदर लिक्वर होगा। भूलिएगा मत, मैं बार बार कह रहा हूँ, मदर लिक्वर किसको कहते हैं, द सोल्यूशन नोट कर ले अगर नहीं जेन में रहना तो, सोल्यूशन लेफ्ट आफ्टर द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स। यूँ समझ लो आपके घर सालन पका है तो सालन में से आपने बोटियां और आलू शालू निकाल लिए, पीछे जो शोरबा बचा हुआ है वो शोरबा क्या कहलाएगा, मदर लिक्वर कहलाएगा। समझ गए हो ना। तो एग्जांपल डेली लाइफ से आपको देनी पड़ती है समझाने के लिए कि एंड पे आपको पता है जो बेचारा एंड पे पहुंचता है उसको शोरबा ही मिलता है, तो वो बाद में फिर पी रहा होता है और कह रहा होता है साथ में ये भी सेहत के लिए अच्छा होता है, ये भी मैदे के लिए जो है वो बेस्ट होता है। तो उसने कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो देनी होती है। अब उसको बोटी और आलू नहीं मिले तो उसने कुछ ना कुछ तो कहना ही है। तो यूँ समझ लो बोटी और आलू अलग करने के बाद जो शोरबा पीछे बच जाता है वो क्या कहलाता है, मदर लिक्वर। समझ गए बात को। तो बेटा पंजाबी में इसको कुछ और भी कहते हैं, खैर उसको छोड़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्रिस्टल्स कलेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद हम लोग वॉशिंग की बात करेंगे। जनाब वॉश करना हो तो डेफिनेटली उसी सॉल्वेंट के साथ ही वॉश किया जाए ताकि उसके अंदर कुछ जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए। तो क्रिस्टल्स आर वॉश्ड विद स्मॉल पोर्शन ऑफ द कोल्ड सॉल्वेंट। अरे हॉट सॉल्वेंट से नहीं करना, हॉट सॉल्वेंट से करोगे तो वो दोबारा उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। तो कोल्ड सॉल्वेंट से करना है टू रिमूव द रिमेनिंग मदर लिक्वर, क्योंकि कुछ मदर लिक्वर साथ में अटैच रह जाता है। जिस तरह बोटी बाहर निकालते हैं तो शोरबा टपक रहा होता है ना, तो आप लोगों ने वो जो एंड पे भी रह जाता है थोड़ा सा मदर लिक्वर, उसको भी निकालना है। मदर लिक्वर इज देन ऑब्टेन्ड कंसंट्रेटेड, यानी कि उसके बाद मदर लिक्वर को इवेपोरेट करना है, इवेपोरेट करके उसको कंसंट्रेट कर देना है। कंसंट्रेट करने के बाद दोबारा कूल करना है और उसके बाद बची कुची हुई मज़ीद क्रिस्टल्स हासिल कर लेनी, यानी कि निचोड़ लेना अच्छे तरीके से। शोरबे के अंदर बाद वक्त छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं बोटी के। जब आप शोरबा खा रहे होते हो तो आपको छोटी सी बोटी मिलती है तो आप कहते हैं ले मेरा हिस्सा तो थल्ले पे आया ऐसी का, ठीक है। तो बेटा वो जो नीचे छोटी छोटी बोटी के पीस पड़े हुए होते हैं उनको भी निकालना होता है, तो उनको भी निकालना ज़रूरी है ताकि एंड पे सिर्फ शोरबा बच जाए और उसमें पानी डाल के अगली बाकी नस्ल को खिलाया जा सके, ठीक है। तो ये हमारे पास मौजूद है, मदर लिक्वर को अच्छे तरीके से निचोड़ लेना। उसके बाद क्रिस्टल्स को ड्राई करना है। मैंने कहा 2 तरीके हैं, फिजिकल मेथड भी है, केमिकल भी है। तो बेटा ये फिल्टर पेपर के थ्रू, फिल्टर पेपर की फोल्डिंग्स में रख के हल्का हल्का मसल करने से भी ड्राई हो जाता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक है क्रिस्टल्स डैमेज हो सकती हैं, कंटेमिनेट हो सकती हैं। ओवन के अंदर भी कर सकते हैं। ओवन का डिसएडवांटेज ये है कि अगर ओवन ऑन करके तुम्हें नींद आ गई, सो गए, तो बेटा उसके बाद आपको अंदर धमाका मिलेगा और क्रिस्टल जो है वो मेल्ट हो चुकी होगी। बाय वैक्यूम डेसिकेटर, दिस इज द बेस्ट मेथड। वैक्यूम डेसिकेटर से करने का बेस्ट मेथड है बेटा, सेफ एंड मोस्ट रिलायबल मेथड। इसमें ड्राइंग एजेंट्स, इसमें डेसिकेटर में बहुत सारे घंटों के लिए आप क्रिस्टल को रख सकते हो फिल्टर पेपर में लगाकर। इसमें ड्राइंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं और सबसे बेस्ट जो ड्राइंग एजेंट है वो कैल्शियम क्लोराइड है। बेटा ये जितने भी यहाँ पर P2O5 सिलिका जेल वेल शेल आपको नजर आ रहे हैं सब हाइग्रोस्कोपिक हैं। व्हाट आर हाइग्रोस्कोपिक? मॉइस्चर एब्जॉर्बर। ये सब के सब
मॉइस्चर एब्जॉर्बर हैं। ये सब के सब क्या हैं? मॉइस्चर एब्जॉर्बर हैं। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये मॉइस्चर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेटा ये सारे के सारे प्रोसीजर्स को मैंने आपके सामने जो है वो शेयर कर लिया। और उसके बाद ये देखें, ये डेसिकेटर पड़ा हुआ है, ये क्रिस्टल्स इसके अंदर जो है वो ड्राई हो रही हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है। नेक्स्ट आप लोगों को अगर कोई क्रिस्टल्स के अंदर कोई अनडिजायर्ड कलर अगर नज़र आता है तो उसको कैसे रिमूव करते हैं। अनडिजायर्ड कलर को रिमूव करने के लिए और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को देखने के लिए मे बी मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट बनाऊं, तो डेफिनेटली मुझे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट बनाना चाहिए। तो बेटा रिमूवर ऑफ अनडिजायर्ड कलर और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। टेक केयर, खुदा हाफिज़।